ये कहानी है अंतिम युद्ध सायन देवता का उदय। एपिसोड 1 आगाज। हमें दिखाया जाता है ब्रह्मांड संज्ञावान के केंद्र में स्थित एक रहस्यमय काली शक्ति का उदय। जब सृष्टि की सीमा पार कर ली जाए तब आरंभ होता है संहार। ओमनी किंग के नियंत्रण से परे ये प्राचीन अंधकार जाग उठा है। हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 7, जहाँ पर गोकू, वेजिटा, बीरस और विश ट्रेनिंग कर रहे हैं। और गोकू हंसते हुए कहते हैं, हा, लगता है मेरी नई शक्ति अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी पार जा रही है। विश गंभीरता से, गोकू तुम्हें ये समझना होगा, अब जो खतरा आ रहा है वह ना तो देवता है ना ही सायन, वह शून्य से उत्पन्न साक्षात दानव, उसका नाम नीलो। वेजिटा भड़कते कहते हैं, कोई भी हो, अगर वो हमारी दुनिया को खतरे में डालेगा तो मैं उसे समाप्त कर दूंगा। और हमें दानवों को दिखाया जाता है जो नियोन की सेना होती है, और नियोन की सेनाएं आकाश फाड़ती है जिससे मल्टीवर्स के सारे ब्रह्मांड कांपने लगते हैं। हमें नीलो उनको दिखाया जाता है जो गर्जा के करता है। ओमनी किंग ने मेरी सत्ता छीन ली थी, अब सब कुछ शून्य में विलीन होगा। हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स के सारे योद्धा जिरेन, ब्रोली, गोहान, कालीफला, टोपो। जिरेन कहता है, अब व्यक्तिगत लड़ाइयों का समय नहीं, ये अस्तित्व का युद्ध है। गोकू कहता है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी नहीं किया गया, सभी सैन को एकजुट करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है गोकू एक रहस्यमय टेम्पल को ढूंढने जाता है और ढूंढते उसको होल दिखाई देता है, कहता है यही है लगता है, उसके अंदर चला जाता है। फिर उसको रहस्यमय सैन टेम्पल दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर वो जाता है, उसका नाम होता है सुप्रीम सायन टेम्पल। और गोकू को एक आवाज आती है, गोकू, अगर तुम ये शक्ति ग्रहण करते हो तो इंसान रह जाओगे या देवता बन जाओगे, यह तय तुम्हारे दिल की नियत करेगी। वो होती है एक प्राचीन सैन आत्मा। और गोकू कहता है, मैं सिर्फ सबकी रक्षा करना चाहता हूँ, शक्ति सिर्फ एक जरिया है। फिर वो प्राचीन सैन की आत्मा गोकू के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे गोकू को एक नई शक्ति प्राप्त होती है। सैन देवता गोकू के बालों का रंग सुनहरा, नीला और सफेद मिश्रण हो जाता है, आंखों में ब्रह्मांड के तारे। और हमें दिखाया जाता है नियोन युद्ध शुरू कर रहा होता है। नियोन बनाते हैं ब्लैक वाइट आर्मी। हर यूनिवर्स से मृत योद्धाओं की आत्माएं को लाता है। गोकू कहता है, अब बहुत हो गया, यह युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं, आत्मा का है। और वहीं एक यूनिवर्स 7 में गोकू अपनी भी सेना बनाता है, ऑल सैन यूनियन। ब्रोली, वेजिटा, गोहान, ट्रंक्स, कालीफला, केल, कोटेंस। और हमें ओमनी पैलेस को देखा जाता है, जहाँ पर ओमनी किंग पहली बार गंभीर होते हैं। गोकू, अगर तुम हारते हो
तो मैं खुद सब नष्ट और कर हमें दिखाया जाता है गोकू की सेना और न्यून की सेना लड़ाई के लिए जारी होती है और गोकू न्यून का सामना होता है और गोकू न्यून की लड़ाई यूनिवर्स की सीमा पार कर जाती है। नीलोन कहता है, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। मैं साक्षात अंधकार हूँ। और गोकू दिखा देता है, गोकू को न्यून जमीन में पटक देता है जिससे गोकू की हालत बहुत गंभीर होती है और गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, और मैं हूँ वो जो हर हार के बाद उठता है, सायन देवता गोकू। गोकू हिम्मत करके उठता है और मन ही मन कहते हैं, अब मेरा अंतिम ही हमला है, यही है बस। गोकू पूरी जान लगाकर अपना अंतिम प्रहार करता है। इन्फिनिटी ड्रैगन स्ट्राइक यूनिवर्स ड्रैगन की तरह दिखाई देता है और नीलोन को निकल जाता है। फिर सारे सेन योद्धा जीत जाते हैं। गोकू नीलोन को खा जाता है, निकल जाते हैं। फिर नई सुबह होती है, यूनिवर्स स्थिर हो जाते हैं, शांति लौट आती है। ओमनी किंग गोकू को ट्वीट्स गॉड्स ऑफ कॉन्शियसेंस का दर्जा देता है। गोकू हंसते हुए कहता है, हा, शांति अच्छी है, लेकिन एक दो लड़ाई फिर भी कर लेंगे, है ना वेजिटा? और वेजिटा कहता है, हाँ, तुम्हारी ये बातें कभी नहीं बदलेगी। यहाँ पर ये शॉर्ट मूवी ख़त्म होती है। आपको इसके आगे का भी चाहिए एपिसोड में तो बताना।